संध्या का समय था। कचहरी उठ गई थी। चपरासी जेबें खनकाते हुए घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे मिल जाएं। कचहरी के बरामदों में सांडों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मोहरीलों के जगह कुत्ते बैठे नजर आ रहे थे। इसी समय एक बुढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जज साहब के बंगले पर पहुंच गया और साहबान में जाकर खड़ा हो गया। जज साहब का नाम था मिस्टर सिन्हा। अर्दली ने दूर से ही ललकार दिया, कौन साहबान में खड़ा है, क्या चाहता है? गरीब ब्राह्मण हूँ भैया, साहब से भेंट हो जाएगी। साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। इतना सुनकर बुढ़े को क्रोध आ गया। बुढ़े ने लाठी पर अकड़कर कहा, क्यों भाई, हम डाकू चोर हैं कि हमारे मुंह में कोई कुछ लगा हुआ है? अर्दली बोला, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे तो कोई पाप किया है? अगर घर बेचकर नहीं लड़ेंगे तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा जैसे वैसे मुकदमा घर का खर्चा हो गया है। मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांग कर एक को दे देते हैं। चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टिरपिर की और मैंने अदालत में दावा दायर कर दिया। अर्दली बोला, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा होगा अभी। अजी कितने ही बड़ों बड़ों को घर भिजवा दिया। तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा। कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांव से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरें क्यों? जिसकी चीजों पर दाव लगाता हूँ अपना करके छोड़ता हूँ। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट लाता हूँ और रगेद रगेद कर मार मार कर अपना सामान लेता हूँ। तुम साहब से इत्तला करते हो कि मैं साहब को खुद पुकारूं। अर्दली ने जब देखा कि यह आदमी यूं टलने वाला नहीं है तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फौरन बुला लाओ। हुजूर बिल्कुल फटे हाल है, गुदड़ी में ही लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और अभ्यस्ता जो शासन की अंग समाई जाती है उनको छू भी नहीं पाती थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। बुढ़े ने जाकर सलाम किया, तुम हो जगत पाड़े, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत ही कमजोर है, भले आदमी जाल भी न करते बना। ऐसा न कहे हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा। किसी वकील मुख्तार से सलाह भी ली थी, अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सरकार क्या मिसल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए हो, मैं कभी कानून से बाहर नहीं जाता। जानते हो ना, अपील से कभी मेरी तजवीज रद्द नहीं होती। बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के हाथों पर गिन्नियों की एक पोटली रखकर बुढ़ा बोला, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चुकते, निकालो अभी और, ओस से प्यास नहीं बुझती, भला दहाई तो पूरा करो। बहुत तंग हूँ दीन बंधु, डालो डालो कमर में हाथ डालो, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। लुट जाऊंगा सरकार, लुटे तुम्हारे दुश्मन जो इतना बेचकर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे, तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने जब देखा कि यहाँ काईपन से काम न चलेगा तो चुपके से 4 गिन्नियां और निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के हाथों में रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काट कर, तन जलाकर, मन बांधकर, झूठी गवाहियां देकर उसने यह धाती संचय करवाई थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई न था।
जगत पांडे के चले जाने के बाद रात के 9 बजे जन साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुक गया और उस पर से पंडित सतदेव उतर आए, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाकों में गरीबों को न रहने देंगे, इतना जुल्म क्यों? सत्यदेव बोले, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में हमारा रहना भी मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जमींदार को कुछ न कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब यह हाल है कि हमने जरा भी चूं भी की तो उन्हीं गरीबों की हरकतें बदल जाती हैं। सब मुफ्त में जमीन जोतना चाहते हैं, लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार हो जाते हैं। अब इसी जगत पांडे को देख लीजिए, गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठ दावा किया है। हुजूर से कोई बात छिपी तो रह नहीं सकती। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें बोरिया बांधकर छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो हम बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम कहा है और अर्ज की है, हक इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद करे। मिस्टर सिन्हा ने भौं सिकोड़कर कहा, कानून मेरे घर तो नहीं बनता, आपके हाथों में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डियों को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब को नजर कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे, उसे क्या दीजिएगा? सत्यदेव बोले, यह तो हुजूर के हाथ में है, जितनी ही पेशियां होंगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ। हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है। 5 पेशियां भी हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में मैं सारा वारा न्यारा कर दूंगा, आधी रकम आपकी बच जाएगी। सत्यदेव ने 10 गिन्नियां और निकालकर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब से कह दूं कि आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, यह कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा हूँ। मैं करूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौहर भी नहीं जा सकता, यही मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं या आपकी शरारत है? उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहता है। मैं जो कुछ लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझकर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए, दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपत अलग हो गई। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मजा न चखा दिया तो मैं ब्राह्मण नहीं है किस फेर में सारा रोग भुला दूंगा। वह गाड़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है? हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे, द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहां बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चबेना खाते और दोपहर को उसी की छाह में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोलकर निंदा करता, न कुछ खाता न कुछ पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वही जंट साहब की 4 खरी खोटी कहता। आदमी नहीं पिचास हैं, उसे तो किसी ऐसे जगह मारना चाहिए जहां पानी भी न मिले। रुपए के लिए ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर दी है। यही करना था तो रुपए काहे को निकाले थे? यह है हमारे भाई बंधुओं का हाल। यह अपने कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे थे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती थीं। जगत पांडे के आसपास 8 पहर जमघट लगा रहता था। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के
कानों में भी बात पहुंच गई। अन्य रिश्वती कर्मचारी की तरह वह भी ऐसे चतुर खिलाड़ी थे कि हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पाणी ने वह मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर न था। ऐसे बंगड़ आदमी से आज तक उन्हें सबिका न पड़ा था। अपने नौकरों से हमेशा पूछते रहते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर कहता था, भूत बनकर लूंगा, मेरी बेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन के 100 जगत पाड़े होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुन सुनकर संशक हो जाते थे और उनकी पत्नी तो थर-थर कांपने लगती थी। वह नौकरों से बार बार कहती थी, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, जितना रुपया चाहे ले ले, हमसे जो मांगे वह दे देंगे, बस यहाँ से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय यह भी था कि मैं जरा भी नरम पड़ा तो नौकर मुझे उल्लू समझेंगे। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पाणी अबोल हो गया है, उसे हिला तक नहीं जाता है। चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है, शायद आज रात ही दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर आग्रह पूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम है, जाकर किसी तरह इस बात को टाल दो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं के न रहेंगे। अब रुपए का मुँह मत देखो, 2-4 हजार भी देने पड़े तो देकर उसे मना लो। तुमको जाते शर्माती हो तो मैं चली जाती हूँ। सिन्हा बोले, जाने का इरादा तो मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे मेरी हिम्मत न बढ़ती है। सब आदमियों के सामने तो मुझसे न जाया बनेगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों न आ पड़े। तुम 2-4 हजार की कहती हो, मैं 10 हजार रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। न जाने किस बुरी साइज से मैंने इसके रुपए लिए थे। जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही न देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा किया है। पत्नी बोली, तो मैं ही चली जाऊं, शहर की तरफ से जाऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर न होगी कि कौन है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे, वाहे तुम कितना ही छिपाओ। पत्नी बोली, ताड़ जाएंगे तो ताड़ जाएं, अब किससे कहाँ तक डरूं। बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो अब हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए लिए हैं। यूं ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता, फिर अब व्यर्थ ऐंठ कर क्यों करते हो। मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को न दबा सके। बोले, प्रिय, यह व्यर्थ की ऐंठ नहीं है। चोर को अदालत में बेंत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती जितनी किसी हकीम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा और संसार के सामने अपना पर्दा न खोलेगा। अपना सर्वनाश होता नहीं देख सकता, यह अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खींचने या कोल्हू में पेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उसकी बेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की संख्या कुछ कुछ बनी हुई है। ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है, मैं आज रात को ही मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगा। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और
अकेले जगत पाणे को मनाने चल दिए। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधकार ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन कर रही हो। जगत पाणे की सांसें जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जा रही हो। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बुढ़ा कहीं मर गया तो नहीं है। जेबी लालटेनी निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी कहो क्या हाल है। जगत पाणे ने आंखें खोलकर देखा और उठने की असफल चेष्टा करके बोले, मेरा हाल पूछते हो, देखते नहीं मैं मर रहा हूँ तो इस तरह क्यों प्राण देते हो। तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूँ। मेरी तो यही इच्छा नहीं है। हाँ, तुम अलबत्ता मेरा सर्वनाश करने पर तुले हुए हो। आखिर मैंने तुमसे 150 रुपए ही तो लिए थे। इतने ही रुपयों के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो। 150 रुपयों की बात नहीं है जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया है। मेरी डिग्री अगर हो गई होती तो मुझे 10 बीघे जमीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 नहीं लिए, मेरे 5000 रुपए बिगाड़ दिए, पूरे 5000। लेकिन यह घमंड न रहेगा, याद रखना। कह देता हूँ, सत्यानाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों का ही राज है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट करते हुए कहा। बहुत अनुनय और विनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बताओ पांडे, कितने रुपए पा जाओगे तो यह अनुष्ठान छोड़ दोगे। जगत पांडे अब की जोर लगाकर उठ बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5000 से कौड़ी कम न लूंगा। 5000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म न करो। नहीं, इससे कम न लूंगा। यह कहकर जगत पाणे फिर लेट गया। उसने ये शब्द निश्चय पूर्वक भाव से कहा था कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस न हुआ। रुपए लाने घर में चल दिए, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5000 देते कलंक हुआ। मन ने कहा, मरता है तो मर जाने दो। कहा कि ब्रह्म हत्या और कैसा पाप है। यहाँ सब पाखंड है, बदनामी न होगी। सरकारी मुजरिम तो यूं ही बदनाम होते हैं। यह मेरी नई बात थोड़े ही है। बच्चा कैसे उठ बैठे थे, समझा होगा। उल्लू फंस गया। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5000 रुपए मिल जाते तो मैं हर महीने कम से कम 5 मर्तबा यह अनुष्ठान करता। 5000 नहीं, कोई मुझे 1000 भी रुपए दे दे। यहाँ तो महीने भर नाक रगड़ता हूँ, तब जाके 600 रुपयों के दर्शन होते हैं। नोच खचोट से भी शायद ही किसी महीने में इससे ज्यादा मिलता हो। बैठा मेरी राह देख रहा होगा। लेना रुपए मुँह मुट्ठी हो जाएगा। वह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी आकर खड़ी हो गईं। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई थी, रह रह कर कांप उठती थी, मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात हो गई है, तुम जगत पाणे के पास चले जाओ। मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा है कि अभी तक कलेजा धड़क रहा है। जान संकट में पड़ी हुई है, जाके किसी तरह उसे टाल दो। मिस्टर सिन्हा बोले, वहीं से तो चला आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आ गई। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बातें हुई, राजी हुआ? सिन्हा बोले, 5000 रुपए मांगता है। 5000 कौड़ी कम नहीं कर सकता और मेरे पास इस वक्त 1000 से रुपया अधिक न है। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना दे ही दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए न हो तो मैं दे दूंगी। अभी से सपने दिखाई देने लगे हैं, मरा तो प्राण कैसे बचेंगे। बोलता चालता है ना। सिन्हा बोले, तो लाओ दे आता हूँ।
लेकिन आदमी बड़ा चक्खड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो। इसको यहाँ से इसी वक्त भगाना होगा तो निकाल दे ही दूं, जिंदगी में यह बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी को नहीं होता। मिस्टर सिन्हा की मनोवृत्तियों को उसकी पत्नी जी खूब जानती थीं। कौन जाने रास्ते में रुपए कहीं छिपा दें। यह कहने लगे, रुपए लेकर भी नहीं टलता है तो मैं क्या करूं। जाकर संदूक से नोटों के पुलिंदे निकाले और उन्हें चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के साथ चल पड़ी। सिन्हा के मुंह पर झाड़ू सी फिरी थी, लालटेन लिए पछताते चले जा रहे थे। 5,000 रुपए निकल जा रहे थे, फिर इतने रुपए कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो कहीं अच्छा था दुष्ट मर ही जाता, बला से बदनामी होगी। कोई मेरी जेब से रुपए तो न छीन लेता, ईश्वर करे मर गया हो। वह मन ही मन ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। अभी तक दोनों आदमी फाटक तक ही आए हुए थे कि देखा जगत पाणे लाठी टेकता चला आ रहा है। उसका स्वरूप इतना भयंकर था मानो शमशान से कोई मुर्दा भागा हुआ आ रहा है। पत्नी जी घबराकर बोली, महाशय हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया। रुपए लेकर सीधे घर चले जाओगे ना। हाँ हाँ सीधा घर चला जाऊंगा। कहाँ है रुपए दिखाओ। पत्नी जी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो 5,000 रुपए हैं। पाणे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों को तौलता हुआ बोला, पूरे 5,000 हैं। पत्नी बोली, पूरे गिन लो, 5,000 से टोकरी भर जाएगी। जगत पाणे बोले, 5,000 में टोकरी थोड़ी भर जाएगी, इतने सारे 5,000 होंगे। क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता। हाँ हाँ पूरे विश्वास है, पूरे 5,000 हैं। तो अब मैं जाऊं, भाग जाऊं। यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ जैसे कोई शराबी, और तभी धम से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उठाने दौड़े तो देखा उसकी आंखें पथरा गई हैं और मुख पीला पड़ गया है। बोल पड़े, पाणे क्या कहीं चोट आ गई। पाणे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरी हुई चिड़िया सिर लटकाकर चोंच खोल देती हैं। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। ओठ खुले हुए थे और नोटों का पुलिंदा छाती पर पड़ा हुआ था। इतने में पत्नी जी भी आ पहुंची और सब को देखकर चौंक पड़ी। पत्नी बोली, इसे क्या हो गया। मर गया और क्या हो गया। पत्नी ने सिर पीटकर कहा, मर गया। हाय भगवान अब क्या होगा। यह कहकर बंगले की ओर बड़ी तेजी से चल पड़ी। मिस्टर सिन्हा ने भी नोटों का पुलिंदा सब की छाती पर से उठा लिया और चल पड़े। ये रुपए अब क्या होंगे, किसी धर्म काम में दे दूंगा, घर में मत रखना, खबरदार। हाय भगवान। दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई कि जगत पाणे ने जंट साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थीं। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मार कर बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार हमको छुट्टी दे दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने झल्लाकर कहा, कौन धमकाता है, किसका नाम बताएं सरकार। सभी तो कह रहे हैं, हुजूर मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में न घुसने पाओगे। हुजूर बिरादरी से बिगाड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आधे घंटे के अंदर
सबने अपना अपना रास्ता ले लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए, लेकिन हकीमों का काम कब रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर कर दी और कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम चल निकला। उसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचातानी शुरू हो गई। धोबी ने कपड़े धोने बंद कर दिए, ग्वाले ने दूध लाने में आनाकानी की, नाई ने हजामत बनानी छोड़ दी। इन विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और भी गजब था। उन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए प्राण निकलते थे। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले साहब आए, मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन भी हुआ। उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से यह सारा तिरस्कार सह रहे थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न होती थी। गरज के बावले झांक मार कर आते ही थे और नजर नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता का कोई कारण भी न था, लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करने जैसा था। कोई न कोई ऐसा अवसर आ ही जाता था जब उनको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता था। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े बड़े हेकड़ों का घमंड चूर कर देती है। आप किसी के आने जाने की परवाह न करें। हुक्का पानी भोज भात मेल जोल किसी बात की परवाह न करें, मगर लड़की का विवाह तो न टलने वाली बात है। उससे बचकर आप कहाँ जाएंगे। मिस्टर सिन्हा को इस बात का दगदगा तो पहले से ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी को 16वां साल समाप्त हो गया तो टाल मटोल की गुंजाइश न रही। संदेश भेजने लगे, लेकिन जहां संदेशिया जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं है। जिस घरों में साल भर पहले उनका संदेश पाकर लोग अपने भाग्य को सराहा करते थे, वहां से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं है। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर ऊंची शिक्षा दिलाने को प्रस्ताव करते, किंतु उनकी सारी योजनाएं एक की एक जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं है। ऊंचे घरानों का यह हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके साथ पहले बैठकर भोजन करने में भी उन्हें अब संकोच होता था, लेकिन वहां भी वही जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि कई जगह वे खुद दौड़ दौड़ कर गए, लोगों की मिन्नतें की, पर यही जवाब मिला, सब हमें मंजूर नहीं है। शायद बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता, पर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खी निगलना नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों से संबंध करना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई स्थान न हो। इस तरह एक वर्ष बीत गया। मिसेस सिन्हा चारपाही पर पड़ गईं और करा रही थी। त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे थे। उनके हाथ में एक खत था। बार बार उस खत को देखते और कुछ सोचने लगते थे। बड़ी देर के बाद रोहिणी ने आंखें खोली और कहा, अब न बचूंगी पांडे। हाथ में कैसा कागज है? सिन्हा बोले, यशोदा नंदन के पास से खत आया है। पाजी को यह खत लिखते हुए शर्म नहीं आई। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज उसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अभागे के भाग्य खुल जाते। पत्नी बोली, भगवान अब ले चलो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। तो बोली, अब किसके यहाँ से संदेश भेजोगे?
सिन्हा बोले, किसके यहाँ बताऊं? मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया है। ऐसी बिरादरी में रहने से तो यह 1000 दर्जा अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूं। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता? अपने गांव पर कोई नहीं चूकता। ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों न हो, रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेंगे। रिश्वत देने वाला अगर कोई निराश होकर अपने प्राण देता है तो मेरा क्या अपराध है? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बिरादरी जो दंड दे दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। सबसे कह चुका हूँ, मुझसे जो प्रायश्चित चाहो कर लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का छुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे काले पानी भेजना चाहे तो मैं उसे कभी नहीं मानूंगा। फिर अपराध अगर है तो मेरा है। मेरी लड़की ने क्या अपराध किया है? मेरे अपराध के लिए लड़की को दंड देना सरासर विरुद्ध है। पत्नी बोली, मगर करोगे क्या? और कोई पंचायत क्यों नहीं करते? पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग होंगे ही, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं है। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं और इसी बहाने वे मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूँ। पत्नी बोली, मन की लालसा मन में ही रह गई। यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा, भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची की न जाने क्या दशा होगी, मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय, बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते मिसेज सिन्हा की आंखों में आंसू भर गए। मिस्टर सिन्हा ने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय। मेरा आशय केवल यह था कि ऐसा भाव मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा छलनी हो गया है। पत्नी बोली, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर न हो तो आदमी न जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा न कहो। पत्नी ने कलेजे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ दर्द बड़ा हो रहा है। यशोदा नंदन ने भी कोरा जवाब दे दिया है, किसी करवट चैन नहीं आता। क्या करूं भगवान? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन मैं न बचूंगी। जरा तिब्बो को बुला लूं, प्यार कर लूं, जी डूबा जाता है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। कहते कहते मिस्टर सिन्हा की पत्नी स्वर्ग सिधार गयी। मिस्टर सिन्हा अपने करनी के फल से परिवार को ले डूबे। न पत्नी को सुख चैन मिला, न बेटी का घर बसा। बेटी को लेकर अपमान की जिंदगी बसर करने लगे। उन्हें अपनी करनी का बहुत बड़ा दंड मिला।